कहते हैं किसी भी देश या समाज में अगर आपको बदलाव लाना हो या अगर उस देश और समाज को सही दिशा में जाना हो तो एजुकेशन का जो रोल होता है, शिक्षा का जो रोल होता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आज अगर हम भारत की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जो कल हुआ, जो कल दिल्ली में व्यतीत हुआ है, जो दिल्ली में कल बीता है, वो कहीं से भी ये सही एग्जाम्पल सेट नहीं करता कि हम एक सही दिशा में या सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है इंद्रनील भारती और मैं बात कर रहा हूँ द न्यूज़ अरीना की तरफ से। कल जो दिल्ली में हुआ, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स, द न्यूज़ अरीना के कॉरेस्पॉन्डेंट्स गए हुए थे। उन्होंने वहाँ पे लोगों की बाइट्स ली। आप सब यूट्यूब हमारे चैनल पे देख सकते हैं। वहाँ पे जो लोगों ने अपनी जो भी उनके साथ गुजरा है, प्रताड़ना हुई है, वो उन्होंने अच्छे से व्याख्यान भी किया है उस चीज़ का। उन सभी चीज़ों को सुनकर या आंखों देखी जो वहाँ पे लोगों ने देखा, उसको देखकर यही पता लगेगा कि जैसे कल पुलिस ने ट्रीट किया है अपने खुद के देशवासियों को, अपने खुद के जो हैं बच्चों को, वो कहीं से भी एक अच्छे देश या एक डेवलप्ड स्टेट की बात नहीं करता। अगर आपको एक डेवलप्ड स्टेट बनना है तो आपको बात सुननी पड़ेगी भाई। आपको अपने बच्चों, स्पेशली बच्चों की बात इसीलिए की जा रही है क्योंकि वही आपके देश का नींव रखते हैं, वही आपके फ्यूचर को तैयार करते हैं। अगर आप उनकी नहीं सुनेंगे, अगर आप उनके जो भी वो रीजनिंग्स दे रहे हैं, जो भी वो बात कर रहे हैं, उनके बारे में अगर आप नहीं सुनेंगे तो देश सही दिशा में कभी भी नहीं जा सकता। अभी जो भी स्कैम हुआ, नीट का स्कैम हुआ जिसके ऊपर इतनी बात की थी, वहाँ पे जो भी बच्चे डे वन से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका सिंपल सा डिमांड था। उन्होंने बहुत ही सिंपल सा डिमांड रखा था कि ये बार बार चीज़ हो रही है, बार बार देश में इतने सारे पेपर लीक्स हो रहे हैं। बस नीट की बात नहीं है, यहाँ पे अनेकों पेपर लीक्स होते रहते हैं। देश के करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होते रहता है। क्यों? क्योंकि पेपर लीक हो जाता है, कभी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया होता है, कभी कोई और किसी चीटिंग के मेथड से दूसरे से आगे निकल जाता है। तो साल में आपके सैकड़ों पेपर्स तो बस लीक हुए जाते हैं या कैंसिल हुए रहते हैं। भारत एज अ नेशन अभी उस स्टेट में नहीं है जहाँ पे हम पूरी तरह से ये बोल ले कि हमारी इकोनॉमी जो है वो कॉरपोरेट चला रही हो। हम अभी डेवलप नेशन नहीं बने और ना ही हमारी जो पॉलिसीज़ है वो इस बात को कहीं से भी स्पष्ट करती हैं। तो ऐसे में भाई हमें ज़रूरत है कि सरकारी जो परीक्षाएं होती हैं वो युवाओं को जो है अश्योरेंस देती है, उनके लिए ये मेक श्योर करती है कि ज़िंदगी भर के लिए उनकी जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाती है। तो ऐसे में हमारा देश का युवा आज भी फ्यूचर को लेकर तभी सिक्योर होता है जब उनका कोई सरकारी एग्ज़ाम क्लियर होता है। ऐसे में अगर हम सरकारी एग्ज़ाम्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है, उसके ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं होंगे, अगर उस चीज़ को हम सक्सेसफुली कराने में असक्षम हैं, तो कैसे हम ये मान सकते हैं कि हमारा जो देश है वो सही दिशा में है? भाई आप ये बताइए मुझे कि 2026 आ गया है, हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हम ये बताते हैं कि हम एज अ नेशन कहाँ जा रहे हैं, 2050 तक हम बात करते हैं कि हम एक डेवलप्ड नेशन बन जाएंगे, हम अगले 10-15 साल में बात करते हैं कि हम टॉप 3 इकोनॉमी बन जाएंगे। लेकिन अगर हम एक एग्ज़ाम कराने में अनसक्सेसफुल हों, जिसके जिसका पूरा का पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके पास है, अगर हम उस चीज़ में असक्षम हैं तो ये हम कैसे बात कर सकते हैं कि हम जो है डेवलप नेशन बन जाएंगे इतनी जल्दी? अगर स्टूडेंट्स ने ये डिमांड किया था कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना चाहिए, ये बिल्कुल जायज़ सवाल था। क्यों? क्योंकि उनका कार्यकाल आप देखेंगे तो उनके कार्यकाल में अनेकों ऐसे पेपर लीक्स और पेपर के स्कैंडल्स हो चुके हैं। तो ऐसे में ये बहुत जायज़ सवाल था। भाई आप आते, आप चलो ठीक है, आप एटलीस्ट अगर उस चीज़ को नहीं करते, आपको रेजिग्नेशन नहीं देना था, एटलीस्ट आप डायलॉग्स होल्ड करते, आप एटलीस्ट बच्चों से सीधा जाकर बात करते, आप एटलीस्ट एक ऐसा मेथड चुनते जहाँ से बच्चों को ये सब कुछ नहीं झेलना पड़ता, जहाँ पे मार पीट तक बात नहीं आती। अब आज जो इंडिया का इंप्रेशन जा रहा है किसी भी बाहर की कंट्रीज़ में, वो क्या जा रहा है कि यहाँ बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इनके खिलाफ फोर्स यूज़ किया जा रहा है। ये कितना गलत एग्जाम्पल सेट करता है। अगर ये चीज़ करना ही था, अगर आपको बच्चों के लिए सुझाव निकालना ही था, अगर आपने कल इवेंचुअली जाके डायलॉग्स शुरू करे, है ना, आपने वहाँ पे बातचीत की कुछ लोगों के साथ, तो अगर आप लोगों को ये चीज़ पहले से ही आपको पता था कि डायलॉग्स के थ्रू ही हम जो है इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, तो पहले ये स्टेप क्यों नहीं लिया गया? अगर एक तो बात समझ आती है, अगर कल बच्चे जाते पार्लियामेंट के ऊपर, उन्होंने वो गेट्स के ऊपर अगर वो चले जाते, वहाँ से उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर घुसने की कोशिश की होती, या किसी वेल स्टैब्लिश जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घुस के तोड़ फोड़ करने की कोशिश करती गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये सारी चीज़ें समझ आती। कल बच्चे जो थे वहाँ पे एकत्रित हुए थे, उनका भाई सिंपल सी जो
आर्ग्यूमेंट थी, सिंपल सा जो उनका डिमांड था, वो उसी चीज़ के लिए मार्च कर रहे थे, जो कि इनिशियली पीसफुल तरीके से ही किया जा रहा था। बाद में ऑफ कोर्स मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, शायद बच्चों की तरफ से या भीड़ की तरफ से भी कोई गलती हुई हो, वहाँ पे भी किसी ऐसी चीज़ का यूज़ किया गया हो जो कि सही नहीं है, पत्थर वगैरह का अगर उन्होंने यूज़ किया हो। लेकिन पुलिस ने जो उसके बाद ब्रुटैलिटी दिखाई है, जो उन्होंने लठ का यूज़ किया, जो उन्होंने टीयर गैसेस यूज़ किए, ये कहाँ से जस्टिफाइबल है? ये इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? क्या गृह मंत्री इसकी अकाउंटेबिलिटी लेंगे, जिनके इंस्ट्रक्शन में ये सब कुछ किया गया हो? या फिर केंद्र सरकार, प्राइम मिनिस्टर खुद इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे? अभी तक तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अभी तक तो अगर आप गवर्नमेंट की बात करें तो कल बस एक स्टेटमेंट आया था हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा, जहाँ पे उन्होंने अपनी तरफ से बोला था कि भाई हम बात करेंगे और डायलॉग जो है इंटरनली गवर्नमेंट में रखा जाएगा और वहाँ पे बातचीत की जाएगी कि भविष्य क्या होगा और कौन से फैसले लिए जाएंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने ये डिसीजन नहीं लिया है कि धर्मेंद्र प्रधान जो एग्जिस्टिंग हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, उनका क्या रोल रहेगा। भाई धर्मेंद्र प्रधान जी को तो खुद समझना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान, अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं, अगर आपके ऊपर इतनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतने बच्चों का जो भार है वो आपने अगर संभाल रखा है, तो आपको खुद ब खुद आफ्टर 20 सुसाइड्स, भाई 20 बच्चों का अगर डेथ होता है ना, 20 बच्चे अगर मरते हैं, तो वो कोई छोटी बात नहीं है। आपको भाई अगर आप पहले का याद करें, इंडिया में कितने ऐसे मिनिस्टर्स रहे हैं जो छोटी छोटी इंस्टांसेस पे जिन्होंने रेजिग्नेशन ऑफर कर दिया है ना, जिन्होंने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अकाउंटेबिलिटी ली है कि भाई हमसे गलती हुई है, हमारे डिपार्टमेंट में गलती हुई है, और उन्होंने खुद जो है रेजिग्नेशन ऑफर किया है। यहाँ पे बात तो ये सही है कि आपको डेमोक्रेसी में जो है जनता ने चुना है, जनता लेकर आई है, और आपके पास पूरा अधिकार है कि आप जिसको चाहें उसको किसी भी पोजीशन पे बिठा कर रख सकते हैं। किसी भी पोजीशन पे आप उनको मिनिस्ट्री दे दें, आप उनको कोई भी डिपार्टमेंट दे दें, ये आपके ऊपर होता है या आप चूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपसे गलती हो रही है और स्पेशली देश के फ्यूचर के साथ गलती हो रही है, देश के बच्चों के साथ गलत हो रहा है, तो ये आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप कुछ ऐसे फैसले लें जिसके बाद जो है यहाँ पे आपको अकाउंटेबल समझा जाए, जहाँ पे आपको ये समझा जाए, ये बात की जाए कि आप में वो दम दिखाई दे रहा है कि आप बच्चों के सुनने को तैयार हैं, आप देश की जो है आवाज़ वो सुनने को तैयार हैं। अगर आपने नहीं सुना तो कल जैसे इंसिडेंट्स, मुझे लगता है अब जो बच्चे हैं वो रेडी हैं, आगे और अपनी फ़ाइट को बढ़ाएंगे, आगे और ऐसी चीज़ें करने को वो तैयार होंगे। क्योंकि कल जो हुआ है उसके बाद ये साफ नज़र आ रहा है कि वो डरते तो नहीं हैं। आज का जो युवा है वो किसी से डरता नहीं है। तो अब कैसे सरकार इस चीज़ को देखती है, किस तरह से ये पूरा मामला जो है आगे में भी अगर वो मिनिस्टर चेंज कर दें, देखो समय की मांग तो यही है कि मिनिस्टर को चेंज कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक तो जितनी रिजिडिटी दिखाई दे रही है, लगता नहीं है कि वो बहुत आसपास में हाल में वो ऐसा कोई डिसीजन लेने वाले हैं। लेकिन कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा इस सरकार को जिससे बच्चों को अश्योरेंस मिले कि आगे जाते हुए उनका फ्यूचर ऐसे तबाह नहीं होगा, आगे जाते हुए उनका फ्यूचर ऐसे बर्बाद नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। सबसे ज़रूरी ये है कि भाई अब द न्यूज़ अरीना नया चैनल है, आपके लिए हम ऐसी न्यूज़ अभी और बनाते रहेंगे, तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लिए अभी और कंटेंट हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए हमारे चैनल को।